इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप प्रथम दिवस श्री राम कथा महिमा का स्मरण किए। आज भूत भावन भगवान शिव थोड़ा ज्ञानपीठ पर बैठकर राम कथा सुनाएंगे। ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे महामुनि, मैंने प्रथमतया शिव चरित्र सुनाकर और आपके मर्म को जाना, समझा। अंतः और बहिर्भाव से आप राम भक्त हैं। हम क्या हैं, ये व्यवहार को समझ करके बताया जा सकता है। हम क्या हैं और वो समझ में आता है साथ रहने पर। हम कुछ कह रहे हैं, कौन कैसे सुन और समझ रहा है, उसकी अपनी धारिता है। कितना वो पकड़ पा रहा है, कितना हम समझा पा रहे हैं। विद्यालय में गुरुजन पढ़ाते बहुत हैं, बहुतों को हैं, समझ में किसी किसी को आता है, सबको पाठ समझ में नहीं आता। पढ़ते समय भी लोग नाना विधि व्यवहार करते हैं, सुनते समय भी करते हैं। आपका भी अनुभव होगा, हम किसी को कुछ सुनाएं और यथार्थ उसको समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। सत्य यह है कि हम ये मानते हैं कि हम जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, इसके अलावा सब असत्य है। कथा पूछी गई, कथा सुनाई गई, दोनों लोग आनंद में। एक ही बात कई लोग सुनते हैं, परंतु कई बार ये होता है कि जो न सुनने वाला होता है वो अधिक समझ जाता है कंपैरेटिवली सुनने वाले के। सुनना कठिन काम है, सुनाना सरल काम है। सुनना सरल नहीं है, सुनाना सरल है, सुनना बहुत कठिन है। सुनता कौन? हमारा आपका सबका एक व्यवहार है, सबका कार्य है। तय कर लेना है कि हमारा क्या कार्य है, हमारा क्या व्यवहार है, और उसका पालन करना। जैसे हमारा कार्य है राम जी की कथा सुनाना, बस। कहाँ, जहाँ कोई बुला दे। आपका कार्य है भगवान की कथा को श्रवण करना, कितना, जितना आप कर सकते हो। उसके बाद व्यवहार में लेना, कितना, जितना आप ले सकते हैं। बाध्य न हम हैं न आप हैं। बाध्य न आप कर सकते हैं, न कोई रह सकता है। जिस विषय पर अरविंद बाबू रात को चर्चा हो रही थी, ये बाध्यता धर्म में नहीं चलता। ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, हम स्वतंत्र हैं। बाध्यता कदापि नहीं है, ये अनुराग का व्यवहार है। हम अपने घर में रसोई बनाने वाले रसोईया महाराज को भी क्या बनाएंगे, बाध्य नहीं कर सकते।
कह सकते हैं कि आप ऐसा बनाइएगा, पिछला वाला जो स्वाद है इसमें भी मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है हल्दी अधिक हो जाए, हो सकता है नमक बढ़ जाए अथवा कम रह जाए। वह व्यक्ति अपनी चेतना जहां है उससे व्यवहार करेगा। ठीक धर्मशास्त्र हमको बाध्य नहीं करता। हम आप धर्म मर्यादा के सानिध्य में स्वतंत्र हैं। सनातन धर्म किसी को बाध्य नहीं करता, ऐसा करो नहीं करो, तुम्हारे जैसा मन करे वैसा करो। निर्णय सिंधु का निर्णय ये है, करो। प्रभु आयस जेहि कह जस अहई सो तेहि भांति रहे सुख लहई, समुद्र ने कहा है। अरविंद जी धर्म चर्चा कर रहे थे, दंपति धर्म आचरण निका अजहु गाव श्रुति जिनके लिखा। श्रुति में सब लिखा है, मानना जानना हमारा कार्य है। मान ले सुखी हो जाएंगे, नहीं माने दुखी हो जाएंगे। हम धर्मशास्त्र के व्यवहार को कितना मानते हैं यह हमारे ऊपर आधारित है। देखिए, जो धर्म में जीता है वो सुखी रहता है, चाहे जंगल में रहे, और जो अधर्म में जीता है वह दुखी ही रहेगा, चाहे राजमहल में रहे। धर्म अपने साधक को दुखी नहीं करता। धर्म साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, प्रतिरूप है। धर्म में रहकर, धर्म में जीवन जीकर कोई दुखी नहीं रह सकता है, और ठीक विपरीत अधर्म में रहकर कोई सुखी नहीं रह सकता, क्लांत रहेगा, अशांत रहेगा। सदकुंडल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भोग हित तोड़ जाना स्वाभाविक ही है। पाना बड़ी बात, भोग तज पार जाना बड़ी बात है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, सदगुरु की बात बनती नहीं। किंतु सदगुरु बिना बात बनती नहीं। सफल ज्ञान पालेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले नया आसान है। पाना बड़ी बात, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पालेना आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। बजाना बड़ी बात है। देश में देश परदेश में, पंथ में बेस में देश परदेश में, हित रहता फसादा रहता फसा राग
है क्या, कठिन ही है क्या, जलाना बड़ी बात है। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। तन को निर्मल बनाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बनगिरी द्वार विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपना मत तो चलाना सरल नहीं, अपना मत तो चलाना संग्राम ही। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूर्ण संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। पूर्ण संयम सहित धर्म की राह पर, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। घटमिलाजे स्वयानंद भरपूर है। घट में राजे सयानंद भरपूर है। पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। क्योंकि सुन गुरु बचन मोह की नींद को, क्योंकि सुन गुरु बचन मोह की नींद को, त्याग कर जाग जाना बड़ी बात, क्योंकि सुन गुरु बचन मोह की नींद को, त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। ये धर्म, क्या अद्भुत पंक्ति लिखा महाराज ने। बाध्यता नहीं, किसी पर बाध्यता नहीं। सनातन धर्म किसी को बाध्य नहीं करता। करो ही नहीं, तुम्हारी स्वतंत्रता है, करो न करो। कभी किसी ने कहा ऐसा करो, हाँ, विरुद्ध जाने में बाध्यता है। मंत्र जपने की बाध्यता नहीं है, परंतु इसके विरुद्ध जब तंत्र में जाएंगे तो बाध्यता है। मंगलवार को रात को 12 बजे इतने पानी में खड़ा होकर जपोगे तो सिद्ध होगा। मंत्र में कोई बाध्यता नहीं। 1 माला करो, 11 माला करो, 1 करोड़ जाप करो, बाध्यता नहीं है। इतना करोगे ऐसा होगा।
मंत्र के जाप में नहीं, विश्वास रखो, जपो, गाओ, सिद्ध होगा, बाध्यता नहीं। किसी प्रसंग में आपको बंधन नहीं मिलेगा। कथा तो कहती है सबको मुक्त रखो, सबको मुक्त रखो, किसी को बांधो मत। जीव मात्र मुक्त है, कोई बंधन नहीं है, किसी बात का बंधन नहीं। किसी को बंधन है? काय का बंधन? इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।